नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। जब सत्यभामा को अपने रूप का घमंड हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, तो सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? सत्यभामा की बात सुनकर द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप सौंदर्य का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने भी कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वे भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा उठे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और अब इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और इस बात का ध्यान रखना कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना कर सके। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। उधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास जाकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से विनय पूर्वक कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने अपने मन में सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मुझे क्या, मैं तो भगवान के पास वापस चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ जी देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम का रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने भी प्रवेश द्वार पर आने से रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने के लिए मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मैं मुंह में रखकर आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार था, जो हनुमान जी की बातें सुनकर पल भर में ही चकनाचूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी तीनों का अहंकार
चूर चूर हो चुका था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त के द्वारा ही दूर किया। किसी को जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो आज आपके पास है वो कल भी आपके पास ही होगा। अपने अंदर जरा सा भी अगर अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की ही जरूरत है, अहंकारी भक्तों की नहीं। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। श्री हरि कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।